Good morning, students. Today we'll be doing our poem O Great Poet, written by Daya Pawar. So, first of all, let's see something about our poet. This poem, O Great Poet, is written by a very famous Indian English author named as Daya Pawar. His full name is Dagdu Maruti Pawar. He was born in 1935 and died in 1996. He is basically an Indian Marathi language author. He used to write in Marathi language, and he is a very famous poet known for his contribution to Dalit literature. He was a poet wrote who contributed his writings towards Dalit literature. Now, what is Dalit literature? We'll be doing it a bit later, afterwards, in this video only. Dalit literature, which dealt with the atrocities experienced by the Dalits or untouchables under the Hindu caste system. Daya Pawar was born to a Mahar Dalit family in Ahmednagar district of Maharashtra. He was a Buddhist by religion. तो हिंदू फैमिली में वो बॉर्न हुए थे. बाद में ही अडॉप्टेड बुद्धिज़्म एज हिज रिलीजन. बुद्धिस्ट है वो बन गए थे. एंड ही हिमसेल्फ वॉज अ दलित. महार दलित फैमिली जो है महाराष्ट्र में, उसमें इनका जन्म हुआ था. नाउ व्हाट इज़ दलित लिटरेचर? As you all know that in the Indian social caste system is very much peculiar in the Indian social structure. Indian society is known to be divided into castes, and which is a very strict division. कास्ट डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के अंदर जो है हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, वो डिवाइडेड है. तो जो बिल्कुल लोअर लेवल पर आते हैं, जिनको कि माना गया ऐसा कि जो जिनको अनटचेबल्स कहा गया या दलित की संज्ञा दी गई बाद में, तो जब उनके जो कष्ट हैं उसका वर्णन करते हुए लिटरेचर कंपोज किया जाता है, तो वो क्या, किस चीज़ का हिस्सा है? वो दलित लिटरेचर का हिस्सा है. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दलित लिटरेचर. व्हेन अ पोएट गिव्स हिज सेल्फ एक्सपीरियंस, वो खुद भी दलित हो सकते हैं, तो वो अपना सेल्फ एक्सपीरियंस देते हैं कि हाँ, उनके साथ उनके जीवन में क्या क्या दिक्कतें हुई. ठीक है. और विभिन्न नॉवेल के माध्यम से, शॉर्ट स्टोरीज़ के माध्यम से, एसेस के माध्यम से या पोएम्स के माध्यम से एक लिटरेचर की शक्ल में, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को शो करें, या फिर खुद का नहीं तो किसी और कोई ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे करे जिसके द्वारा दलित लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दिखाई गई हैं. तो दिस टाइप ऑफ लिटरेचर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दलित लिटरेचर. तो दिस प्रेजेंट पोएम ऑफ आर्स, ओ ग्रेट पोएट, इज a part of Dalit literature. Now, in this poem, this poem was originally written in Marathi and translated to English by Graham Smith. Graham Smith ने बाद में इसको मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. This poem talks about the, obviously if it belongs to the Dalit literature, तो इसके अंदर वो जो दिक्कतें हैं marginalized people की, marginalized means the people who belongs to the lower strata of the social division in the Indian society. So this talks about the suffering faced by those people. Now एक चीज़ और है इसमें. In this poem, a poet, Daya Pawar, he opposes Valmiki. Valmiki, you all know, who composed रामायण. वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने की रामायण की रचना की, हमारा जो धर्म ग्रंथ है रामायण, उसकी रचना की. तो यहाँ पर जो है हमारे जो कवि है दया पवार जी, वो वाल्मीकि का विरोध करते हैं. उनकी क्या है, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं. क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं? बिकॉज एज यू ऑल नो दैट वाल्मीकि हिमसेल्फ वॉज, है ना, ही वॉज अ दलित. ही बिलोंग टू द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी. He wrote Ramayan, and in Ramayan he was full of praises for the राम राज्य, जिसकी राम जी की और जो एक राम राज्य की कल्पना की गई है उसकी वो तारीफ़ करते हैं. ठीक है, राम जी का, और जिस तरह से उन्होंने सारा सिस्टम चलाया अपना राज्य का, उसकी वो तारीफ़ करते हैं.
लेकिन he did not write anything about the sufferings of the marginalized section of the society. Being a Dalit himself, he failed to write even a single verse, even a single poem depicting the sufferings, the sorrow, the pains which was being which was being felt by the marginalized people of the society. के उस वक्त भी जो दलित लोग हैं, है ना, जो बिल्कुल नीचे जिनको कि माना गया है, उनके ऊपर बहुत धर्म के द्वारा काफ़ी सारे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, इस तरह से। एक तो वो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, दूसरा जो समाज है वो उनको मुख्य धारा में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उनके ऊपर बहुत तरह तरह की पाबंदियां लगा करके और एक नॉर्मल सिविलाइज्ड लाइफ भी वो जीने में क्या है असमर्थ थे। और इसके अलावा उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या है जो अपर सोसाइटी है उसके द्वारा बहुत इनका शोषण किया जा रहा था, बहुत अत्याचार इनके ऊपर किए गए। लेकिन वाल्मीकि जी ने इन चीज़ों के बारे में, जो इनकी दिक्कतें हुई, इनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो इस चीज़ से हमारे जो कवि हैं, हमारे पोइट हैं, वो काफ़ी वाल्मीकि जी से असंतुष्ट हैं और वो इनकी क्या है इसमें काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो दिस वाज द बेसिक अंडरलाइन about this poem. The theme of the poem is basically it depicts the sufferings, the sorrows which is being experienced by which is being experienced by Dalit people in this country. So the text of the poem will be doing in the next video.